बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, इंतखाबी दंगल अब सजने को तैयार है, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, पुलिस गर्दी भी हो रही है। इंतज़ामिया भी लाडला कंपनी के बिल्कुल साथ है और इमरान खान साहब के मुखालफिन इस वक्त आखिरी हल्ला बोल रहे हैं। इलेक्शन से पहले, पोलिंग से पहले। लेकिन सूरत हाल क्या है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे अहम किरदार होता है पंजाब का। और पंजाब कहते हैं जिसके पास पंजाब चला गया उसके पास पाकिस्तान चला गया। और पंजाब किसके पास जाता है? जिसके पास लाहौर जाता है। जिंदा दिलाने लाहौर जिसके साथ हो गए उनका पंजाब हो जाता है। और जो लाहौर पे रूल करता है वो पंजाब पे रूल करता है, और जो पंजाब पे रूल करता है वो पूरे पाकिस्तान पे रूल करता है। ये एक बुनियादी असूल है पॉलिटिक्स का, क्योंकि वहां से पल्स आती है और सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा सीटें हैं और सादा अक्सरियत वहां पे दस्तयाब है। जिसने पंजाब विन कर लिया उसके बाद फिर, क्योंकि ज्यादा पंजाब बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ज्यादा तगड़ी तो शुमार की जाती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमाने में थी, फेडरल लेवल की जमात थी, लेकिन मिसाक जमहूरियत के बाद उसने अपने आप को महदूद कर लिया सिर्फ और सिर्फ सिंध तक, और मुस्लिम लीग नवाज ने भी अपने आप को महदूद कर लिया सिर्फ पंजाब तक, क्योंकि ये दो ही बड़ी राजधानियां थी और दोनों राजधानियों पे उन्होंने कहा कि अपनी अपनी बंदरबाट करते हैं। और ये बंदरबाट की मिसाक जमहूरियत का बुनियादी मकसद ये था कि आप सिंध में नहीं आएंगे और आप पंजाब में नहीं आएंगे। और इससे जो फेडरल पार्टीज थी वो सारी की सारी रिड्यूस होकर वो इलाकाई जमातें बन गई और अपनी अपनी बंदरबांट, और मरकज में उन्होंने कहा कि बारियां लगी रहेंगी। अब जरा सोचिए, सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दरमियान में इन दोनों के मिसाक जमहूरियत को उन्होंने जो है वो असल उसकी शक्ल जब सामने आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरमियान में खड़ी हो गई है और अवाम जो है वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो गए। इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है, लाहौर किसके साथ है और उसके बाद फिर पंजाब किसके साथ है, ये बात करेंगे। मेरे साथ जुनेद रज़ाक साहब हैं और वह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। पीपी 146 से पढ़े लिखे इंसान हैं, एडवोकेट हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उनका नॉलेज भी है और एक मुकाबला भी डट कर मुकाबला कर रहे हैं पीपी 146 लाहौर से। तो उनसे पूछते हैं ज़रा क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि वो डोर टू डोर कैंपेन लाहौर में चल रही है और बाकी इलाकों में भी चल रही है। कुछ और मुझे भी कुछ और इलाकों से भी मौसूल हुई इत्तलाआत के बहुत भरपूर किस्म की मुहिम जा रही है और खौफ व हरास के बावजूद और इक्का दुक्का तशद्दुद के वाक़यात भी होते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन सारी सूरत हाल से बचना है। तो पहले ज़रा जुनेद रज़ाक साहब से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी कैंपेन कैसी जा रही है, और नंबर वन, और लाहौर की पल्स क्या है, अवाम की पल्स क्या है, अवाम क्या देख रहे हैं, ज़रा सुनिए जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, डोर टू डोर कैंपेन बहुत अच्छी रही। लोगों का रिस्पांस जो था वो मार्वलस था। एक इनकलाब है जो ग्राउंड पे ना खड़ा है। लोगों का रिस्पांस, आप सिंपल रिस्पांस उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसको आप 70 वाला इलेक्शन पाएंगे। लोग जोक द जोक पार्टी को रिस्पांस दे रहे हैं। लोग दबे हुए हैं। जो इस वक्त जबर का निज़ाम इस वक्त राइज है उसमें लोग दबे हुए ज़रूर हैं, लेकिन वो बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं 8 फरवरी का अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज करने के लिए। लोग जो हैं वो इमरान खान की कुर्बानियों को, पीटीआई के वर्कर्स की कुर्बानियों को, पीटीआई की लीडरशिप की कुर्बानियों को बहुत दिल की अथाह गहराइयों से वो इसको जज्बाती हुए हैं वो, कि उन्होंने पीटीआई को रिस्पांस करना है इमरान खान की आवाज़ के ऊपर। और उसमें किसी इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है। किसी पार्टी वर्कर को अगर कहेंगे उनका जुनेद का कोई वोट बैंक है या किसी और का है, नो, नॉट एट ऑल। कौम जो है वो टोटली इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। हम सिर्फ जा रहे हैं कि वो जो बल्ले का निशान चेंज हुआ है तो हम अपने निशान बावर कराने के लिए डोर टू डोर कैंपेन की है और उसमें हमें बहुत चैलेंजेस आए हैं, लेकिन रिस्पांस इतना खूबसूरत, इतना हेल्दी, इतना कॉम्प्रिहेंसिव वेलकम रहा है कि जिधर भी गए हैं वहाँ पे 3 लोग बहुत प्रोमिनेंट थे। बड़ी उम्र के लोग, नौजवान और बहुत हैरान कुन जो पहलू सामने आए कैंपेन में। छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, उनका कोई वोट नहीं है, लेकिन हर जगह उन्होंने बड़ा लीडिंग रोल प्ले किया है। उन नारेबाजी में वो आई पीटीआई, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, कैदी नंबर 804, वो इस तरह के ऐसे से खूबसूरत नारे उन्होंने बनाए। वो इतने पुरजोश हैं। मैं समझता हूं उन्होंने बच्चों ने नौजवानों को मात दे दी है
इस लेवल का जज्बा पाया जा रहा है। लेकिन एक बात जो पूरे हल्का घूमने के बाद मुझे बहुत तकलीफ है लोगों की हालत देख के। कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे चुग्गियाँ का इलाका, जो चुग्गियाँ का इलाका है वहाँ पर, और शादरा में नारोवाल रोड। अभी देखिए वो कह रहे हैं कि बच्चों का बड़ा रोल है और बच्चों का वोट नहीं है, लेकिन बच्चे माहौल बनाते हैं। और जो आज बच्चे नारा लगा रहे हैं कैदी 804 का और इमरान खान जिंदाबाद का, ये नई फसल तैयार हो रही है। और ये नई फसल ही आगे जाके 10-12 साल के बाद, जो आज 8 साल का है वो 10 साल के बाद वोटर होगा, जो आज 10 साल का है वो 8 साल के बाद वोटर होगा, जो 12 साल का बच्चा है वो 6 साल के बाद वोटर होगा। तो ज़्यादा दूर नहीं है मंजिल जो है, ये मंजिल दूर नहीं होगी, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब की आवाज़ को इस तरह किल किया जा सकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो डिमोलिश करने के बारे में सोचा जा रहा है, ये एक वहम ही है और ये वहम गुमान ही रहेगा, क्योंकि जो बता रहे हैं जुनेद साहब कि बच्चे जो हैं, और मैंने खुद भी देखा है कि बच्चे जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन इस दफ़ा उन्होंने चलाई है, क्योंकि बड़ों को तो पकड़ लिया जाता था। तो लोगों ने कहा भी, मुझे फ़ोन भी आया कि यार ये बचगाना किस्म की हरकतें हैं, तो ये क्या हो रहा है? तो मैंने कहा ये उनकी पार्टी का मसला है, उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी कुछ कुछ ना कुछ। तो उसका पता चला कि वाक़तन वो स्ट्रैटेजी कामयाब रही और डोर टू डोर और हर घर में ये आवाज़ पहुँच गई, और आपका इंतखाबी निशान था वो पहुँच गया। ज़रा मज़ीद सुनते हैं जुनैद रज़ाक साहब क्या बता रहे हैं। जून, जुलाई और अभी बरसात से पहले लोग अपने घर से मस्जिद तक वुज़ू करके पाक हालत में मस्जिद तक नहीं पहुंच सकते। कीचड़, पानी, और उनका सीवरेज का सिस्टम ठीक नहीं, सड़कें नहीं बनी हुई, गलियां बहुत तंग, गंदी, टूटी फूटी, गैस के इश्यूज, लोग बहुत ही कसमबरसी की हालत में जिंदा हैं। और दूसरी तरफ जो लोगों के चेहरे देख के मैं क्लियर हो जाता हूँ कि यहाँ पर इनको जो तालीम दी जानी चाहिए थी, तालीम के ज़रिए इनकी ज़िंदगियों ने बदलना था। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में इस चीज़ का रिज़ल्ट निकाला है कि जो जहालत है ना जी, वो गुर्बत पैदा करती है, और गुर्बत जहालत पैदा करती है। इस विशियस साइकिल को हम पिछले 75 साल से ब्रेक नहीं कर सके। जब तक हम इस विशियस साइकिल को नहीं तोड़ेंगे, गुर्बत को इल्म की रोशनी से, तालीम से नहीं तोड़ते, ये मुल्क स्टेबल नहीं हो सकता। देखिए ये दिखाते क्या है, मोटरवे दिखाते हैं, ये पुल दिखाते हैं कि जनाब जितनी मोटरवेज चाहिए ले लो, लेकिन मोटरवेज पे एजुकेशन पे तवज्जो नहीं देते, सेहत पे तवज्जो नहीं देते। इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा इसी पे तवज्जो दी, तालीम पे दी और सेहत पे दी और सोशल वेलफेयर, पब्लिक सर्विस पे दी। पनागाहें, लंगर खाने, गरीब आदमी की उन्होंने आवाज़ बने, वो गरीब आदमी की, और अमीर आदमी की वो आवाज़ नहीं बने, वो दौलतमंदों की आवाज़ नहीं बने, वो इंडस्ट्रियलिस्ट के नुमाइंदे नहीं बने, वो सनतकारों के नहीं नुमाइंदे बने, वो जागीरदारों के नुमाइंदे नहीं बने, वो आम आदमी के नुमाइंदे बने। इसीलिए ये जुनैद साहब जो बता रहे हैं, ये हर शहर की कहानी है और हर इलाके की कहानी है, कि ये सिर्फ मोटरवे दिखाते हैं कि ये देखें हमारी तरक्की और ये है पुल हमने बनाए हैं, जबकि ग्रॉस रूट लेवल पे जहाँ पे कौम बनती है, जहाँ पे नेशन खड़ी होती है, जहाँ से कोई भी मुल्क तरक्की कर सकता है और उसका नौजवान ऊपर जाके तगड़ा उसके पिलर बन सकते हैं, वो ये काम नहीं करते। वही यही बता रहे हैं कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये इस वजह से लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। मौजूदा जो ट्रेंड है आबादी बढ़ने का, और जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको मीट नहीं कर रहा, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए, और जो पॉपुलेशन अवेलेबल है और जिस रेशो से 6 मिलियन की ऑन एवरेज हर साल आबादी बढ़ रही है, और 2040 तक एक एस्टिमेशन है कि आबादी 40 करोड़ हो जाएगी, और 2/3 जो है वो यूथ होगी, और वो यूथ इलिटरेट होगी। तो उस इलिटरेट यूथ के साथ ये मुल्क बैठ जाएगा, और पढ़े लिखे नौजवान जो पिछले कोई 2 साल के अंदर जो एक बाहर जाने का जो रुझान पैदा हुआ है, वो उसका जो नुकसान है वो भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ आपकी एग्रीकल्चर, हर कहते थे कि एग्रीकल्चर हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं एग्रीकल्चर की वो तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्री हमने ख़त्म कर दी है, मजदूर बेरोज़गार हो गए, बेरोज़गारी में भी इजाफा, महंगाई में इजाफा, और डॉलर की शॉर्टेज, कर्ज़ों वाली मैशत, हम कंज्यूमर इकोनॉमी, कंज्यूमर कौम बन गए। हम कैसे सरवाइव करेंगे? हम इस मुल्क को किधर लेके जाना चाह रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो सोच रहे हैं कि वो 8 फरवरी के इलेक्शन को अगर मैनिपुलेट कर लेंगे, और चूँकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन का अभी तक तो हमें कोई नज़र नहीं आया। हमारे तमाम वर्कर्स
यूसी लेवल के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, उन सब के घरों पे पुलिस रेड्स करती है, आधी रात को करती है। कई दोस्त ऐसे हैं जिनका मैं नाम ले लेता हूँ, मलक रजा, यूसी 15 के, वो घरों में नहीं सो रहे, 16 वाले भी नहीं सो रहे, 23 वाले भी नहीं सो रहे, 20 वाले भी नहीं सो रहे, 12 वाले भी नहीं सो रहे। उन कईयों की फैमिलीज भी अपने घरों में नहीं, मलक रजा की फैमिली भी अपने। तो ये आप मजमूई तौर पे वो बता रहे हैं सूरत हाल कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। वो इस वजह, ये सारा खौफ इसलिए है कि जो पाकिस्तान के अवाम हैं वो कुछ तब्दीली चाहते हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन चाहते हैं, वो अपना वोट इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको रोका जा रहा है। मजीद जुनेद साहब ने क्या बताया वो भी सुन लें। जो सोच रहे हैं कि वो 8 फरवरी के इलेक्शन को अगर मैनिपुलेट कर लेंगे, और चूंकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन का अभी तक तो हमें कोई नज़र नहीं आया। हमारे तमाम वर्कर्स, यूसी लेवल के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, उन सब के घरों पे पुलिस रेड्स करती है, आधी रात को करती है। कई दोस्त ऐसे हैं जिनका मैं नाम ले लेता हूँ, मलक रजा, यूसी 15 के, वो घरों में नहीं सो रहे, 16 वाले भी नहीं सो रहे, 23 वाले भी नहीं सो रहे, 20 वाले भी नहीं सो रहे, 12 वाले भी नहीं सो रहे। उन कईयों की फैमिलीज भी अपने घरों में नहीं, मलक रजा की फैमिली भी अपने घर पे नहीं है। हमने कैंपेन क्या करनी है? रावी रोड हमारा गढ़ है, हमने वहाँ पे सीक्रेट कैंपेन कैसे की है ये हम जानते हैं। लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जा सका, लेकिन मैंने कैंपेन मुकम्मल कर ली है। मैंने एक एक घर में अपनी डिजिटल वोटर पर्ची पहुँचा ली है। लेकिन कोई बात नहीं, हम पीसफुल लोग हैं। हमें बहुत अफसोस है कि पुलिस वाले हमारे भाई हैं, हमारा अपना महकमा है, हमारे अपने पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट है, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने इन्फ्रिंज ना किया हो, पार्टी वर्कर्स को ना किया हो। हालांकि आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है पार्टी वर्कर को, इंडिविजुअल को, पूरी पार्टी को, पार्टी के तमाम वोटर्स को, कि वो पार्टी के मैनिफेस्टो के ऊपर लबैक करें, उनकी कॉल पे बाहर आएँ, मीटिंग्स करें, जलसे करें। लेकिन हमें ना तो ऑफिस खोलने दिए गए, अगर ऑफिस खुला तो उस पर पुलिस खड़ी है और वर्कर्स घरों में नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के रिस्पांस पे हम क्लियर हैं कि एक इनकलाब है जो 8 फरवरी को आ रहा है। दुनिया देख लेगी कि 90+, मैं बड़े एहतियात से बात कर रहा हूँ, कि हमारे जो अपोजिट कैंडिडेट्स हैं उनके अगर 200 ऑफिस खुले हैं तो 199 बंद पड़े हैं, और अगर एक खुला है तो उसमें कोई पब्लिक का कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, पब्लिक ने उनको रिजेक्ट कर दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि अगर इनके मुखालिफिन के अगर 200 पोलिंग दफ्तर खुले हैं तो 190 बंद पड़ा है। ये है सिचुएशन, और वहां पे भी लोग नहीं हैं, और ये एक इनकलाब है। और 90% वो कहते हैं कामयाबी, 90% लाहौर की हद तक वो बता रहे हैं कि 90% सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, इमरान खान साहब जीतेंगे। और वो इसलिए जीतेंगे कि ये सब कुछ जो जबर चल रहा है, इस जबर के, और ये इनकलाब का नाम उसको दे रहे हैं, क्योंकि ये जुनेद साहब जो हैं ज़ाहिर है फील्ड में हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। ये पूरी लाहौर की एक आपको दे रहे हैं पल्स। तो मैं बहुत रिलैक्स हूँ, हशाश बशाश हूँ। पुलिस चेस कर रही है, मैंने अपने मोबाइल से सिम में निकाल दी हैं, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, और मेरी कैंपेन मुकम्मल हो गई है। मैंने अपने जो हैं पोलिंग एजेंट्स, मुझे आज तक का था पोलिंग एजेंट, स्पेशल एजेंट, मैंने सब के सर्टिफिकेट साइन कर दिए हैं, और मैं अपनी प्लानिंग मुकम्मल कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पोलिंग डे जो है वो पीटीआई का डे है, वो डी डे है फॉर अस, और वो हकीकी आज़ादी का दिन है। क्यों? क्योंकि इमरान खान का जो तस्वर है हकीकी आज़ादी का, उसको कौम ने लबैक करके एक्सेप्ट कर लिया है। हमने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करना, हमने कश्मीर के ऊपर सौदा नहीं करना, हमने कश्मीर कॉस्ट को बुलंद करना है। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, हम फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए भरपूर आगे बढ़ के जंग लड़ेंगे। हम पूरी आवाज़ उठाएंगे पूरी दुनिया के अंदर, डेमोक्रेटिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली। ये बहुत क्लियर कट मैसेज आना चाहिए। पार्टी का एक छोटा सा अदना सा वर्कर और टॉप लीडरशिप इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम यहाँ पे रूल ऑफ लॉ चाहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे प्रिवेल करे, अदलिया आज़ाद हो, प्रेस आज़ाद हो, किसी का फंडामेंटल राइट वो इन्फ्रिंज ना हो। कोई इदारा, खास तौर पर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, वो लोगों के घरों में रेड्स करते हैं विदाउट एनी केस, विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी वारंट। ये सब चीज़ें कंडेमनेबल है। पीटीआई के दौर में ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ही हम कोई रिएक्शन करेंगे, ना ही हम कोई किसी से बदला लेंगे, लेकिन हम इदारों को मजबूत करेंगे। हम इंश्योर करेंगे कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो और शख्सी आज़ादी का एहतराम हो, और किसी शख्स की आज़ादी कभी किसी भी हालात में सलब ना हो। और ये जो पिछले 15 माह में और ख़ास तौर पर 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है,
हम इसका जवाब जो है वो कानून के अंदर, रेलिवेंट लॉज के अंदर ऐसी अमेंडमेंट्स लाएंगे कि कोई पुलिस वाला किसी पर नाजायज पर्चा नहीं कर सकेगा, कोई पुलिस वाला किसी के घर में रेड नहीं कर सकेगा। अगर करेगा नाजायज, अनफेयरली, विदाउट लॉ, तो वो अपनी नौकरी से हाथ धोएगा, उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, उसको लंबे फाइन भुगतने पड़ेंगे। यू विल सी कि ये अमेंडमेंट्स मैं खुद लेकर आऊंगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मेरा LLM है, मैं क्रिमिनल लॉ को अंडरस्टैंड करता हूं। हम ऐसी रिफॉर्म्स लाएंगे और आम आदमी को भी प्रोटेक्ट करेंगे, सियासी वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे, सियासी लीडर्स को भी। और हम रिवेंज में आके किसी भी जमात को, खास चाहे वो PDM की जमात हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, किसी पार्टी के साथ हम कोई बदला नहीं लेंगे। हम इस मुल्क को मजबूत करेंगे और इसकी इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करेंगे। बहुत काम करने वाला है। हम सेहत कार्ड के साथ साथ तालीम कार्ड लेकर आएंगे, इससे हम गुर्बत खत्म करेंगे। एक घर में 3 बच्चे हैं, 50,000 कमाने वाला 20,000 एजुकेशन पे लगा देता है, हम उसको 2 से 3 लाख रुपए प्राइमरी स्कूल पढ़ने वालों को सालाना उसकी तालीम कार्ड के जरिए देंगे और उसकी गुर्बत का भी खात्मा होगा, उसको एजुकेशनली भी सपोर्ट होगी। और उसके बच्चों की जो तालीम है वो हम स्टेट, रियासत उठाएगी, गवर्नमेंट उठाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम 2 से 3 kV के जो हैं सोलर सिस्टम वो बिला सूद 5 साल से 10 साल के कर्जे के ऊपर हर घर में लगा के देंगे, ताकि लोग अपने 10-15 हज़ार के बिजली के बिल को भी बचाएं। 50,000 कमाने वाला जब उसकी 35,000 की सेविंग होगी तो वो उसकी गुर्बत हिट करेगी और गुर्बत उसकी कम होगी। हम हर हाल में इंश्योर करेंगे गुर्बत जो इस वक्त 60% को क्रॉस कर चुकी है, हम उसको कोई 20-25% तक लेके आए विद इन अ ईयर। हमें ये इनकलाबी प्रोग्राम करने पड़ेंगे। ये बजट, इस बजट में हम पंजाब गवर्नमेंट के खजाने अवाम, मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास और पिसा हुआ जो तबका है उस खजाने उसकी तरफ मुंतकिल कर देंगे इंशाल्लाह। ये है सूरत हाल जनाब। उन्होंने अपना इनकलाबी प्रोग्राम भी बता दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कुछ करना चाहती है, फैसला आपने करना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह।